जो खातून है ये भूल जाए कि ये तमाशा करेगी और हम यहाँ बैठ के देखते रहेंगे चोरी के मैंडेट लेकर। एक रियासत दो कानून के प्ले कार्ड्स उनके हाथ में हैं और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर, आप मुझे देख रहे हैं। अलीमा खान, इमरान खान की बहन, ने कल एक मास्टर स्ट्रोक खेला। ऐसे वक्त में जब हर कोई जो पीटीआई में मौजूद है वो अपने ओहदों के लिए लड़ रहा था, भले वो जमाती ओहदा हो, सेनेट के इलेक्शन हो, कौमी असम्बली में ओहदे हों, ऐसे में अलीमा खान ने इमरान खान को डिफेंड किया, इमरान खान का साथ दिया और ये कहा, सबको ऐलान किया, रिक्वेस्ट की या फिर हुक्म दिया कि इमरान खान का जिस रोज केस है, यानी कि आज केस था, तो आज तमाम पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे। और फिर आज क्या हुआ, आज 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हर तरफ इमरान खान और हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लग रहे थे। बड़ी तादाद जो है इमरान खान के नाम पर वोट देने वालों की, इमरान खान के नाम पर जीतने वालों की, और सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर इमरान खान के नाम पर सेनेट का टिकट लेने वालों की मौजूद थी। खालिद खुर्शीद साबिक सीएम जीबी वो मौजूद थे, इरफान सलीम सेनेटर बनेंगे अब, केपी उनका नाम है, वो मौजूद थे। अच्छी बड़ी तादाद पार्लियामेंटेरियंस की वो मौजूद थी। और कमरा अदालत में अगरचे कुछ लोगों को नहीं जाने दिया गया, पार्लियामेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रोका गया, फिर भी एक मास्टर स्ट्रोक उस वक्त में जब तमाम तर जो पार्टी के लोग हैं वो ओहदों के लिए शायद आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर थोड़ी सी खींचातानी जारी है ओहदों के हवाले से, अलीमा खान ने इमरान खान के लिए खेला और ये स्ट्रोक गालिबन पार्टी को मुत्तहिद करने के लिए था। एक जान ने ट्वीट भी किया, ये कहा है कि काश ये लाइव प्रोसीडिंग दिखाया जाता जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, तो फिर जो पूरा 1 साल हो गया है बयानिया बनाया हुआ है इमरान खान के हवाले से, उस सब का तिया पांचा कर दिया, बर्बाद कर दिया। पीडीएम से ज़ाहिर ताज़ियत की सदीक जान ने, और ये फिर कहा कि काश जो हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस केस की जो समाअत हुई है साइफर के केस में, उसकी लाइव प्रोसीडिंग जो है वो दिखाई जाती। बहरहाल शेर अफजल खान मरवत और साहिबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके हवाले से कहा गया था शेर अफजल मरवत ने, जी हमें नुकसान हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का। वो साथ वापिस आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद और कहा कि हम मुतफिक हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। और फिर जो सारे पार्लियामेंटेरियन थे वो इकट्ठे थे, मतलब पार्टी को मुतहिद किया, पार्टी के उम्मीदवारों को मुतहिद किया, पार्टी के लीडर्स को मुतहिद किया, और फिर ये एक पैगाम भी दिया कि सब लोग जो हैं ये इमरान खान के नाम पर इकट्ठे हैं। साइफर केस में सजा इमरान खान को भी 10 साल है, शाह साहब को भी 10 साल है, शाह महमूद कुरैशी को। शाह साहब की जब तकरीर पढ़ी गई तो जज ने कहा कि इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है। उसके जवाब में सलमान सफदर साहब ने दलाइल में ये कहा कि जनाब इस बात पर 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। बड़ी हैरानी का इजहार है कि इस चीज पर सजा सुना दी गई। और जब इमरान खान की तकरीर पढ़ी गई, सारा सलमान सफदर साहब ने दलाइल मुकम्मल करते हुए जब पढ़ा, तो तकरीर का जब जिक्र आया तो जज साहब के ये रिमार्क्स थे, मोअज़्ज़िज़ जज साहब के, ये तो एक सियासी तकरीर है, ये तो एक पॉलिटिकल स्पीच है। उसके जवाब में सलमान सफदर ने कहा कि सर देख लें, ये है सियासी है, और इस पर इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। गद्दार और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कराया गया। मतलब ये सारे केसेस भोंडे अंदाज में चलाए गए थे। अगर इनमें कुछ था भी, कोई सब्सटेंस था भी, वो भी ऐसे जल्दबाजी में चलाया गया कि पीछे कुछ बचता ही नहीं है। मतलब अभी बहुत सारे हमारे सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे थे कि गालिबन कल या परसों में इस केस का फैसला आ जाएगा, और जितनी जल्दी इमरान खान को साइफर के केस में सजा सुनाई गई थी, उतनी ही जल्दी ये सजा खत्म होती हुई नजर भी आ रही है। अगर साइफर के केस में इमरान खान बरी हो जाते हैं, सजा मुअत्तल खत्म हो जाती है, साथ इनके शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी, तो फिर शाह साहब की रिहाई का कभी अमकान है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। जबकि इमरान खान जो है वो दीगर 2 जो सजाएं हैं वो भुगत रहे हैं, इद्दत में निकाह केस, और एक इमरान खान जो है वो तोशाखाना केस में भी सजा भुगत रहे हैं। कुल इमरान खान को 34 साल कैद की सजा है, जिसमें 14 साल तोशाखाना और 7 साल इद्दत में निकाह वाला मामला भी है, और 10 साल साइफर था। अब अगर साइफर केस में इमरान खान बरी जिम्मा हो जाते हैं, साथ शाह महमूद कुरैशी भी, तो जैसे मैंने पहले कहा, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं लग रही। हो सकता है उनको नज़रबंद कर दिया जाए किसी जगह पर, बनी गाला में, जमान पार्क में, जहाँ पर भी कर दें। जबकि शाह साहब जो हैं, शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन, उनके हवाले से ये हो सकता है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, उनको रिहाई मिल सकती है। अगर सारा जो साइफर केस है वो ख़त्म हो सकता है। तो आज की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आई रिक्वेस्ट कि आप देखिए जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आदिल सईद अब्बासी, कमर मेकन, राजा मोहसिन, साकिब बशीर साहब खासकर, ताकि आपको मालूम हो कि कितना भोंडे अंदाज में इमरान खान को सजा सुनाई गई सिर्फ अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए। ज़रा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आया तो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो किसी भी चीज़ पर मुतमईन नहीं कर सके। साइफर की गुमशुदगी हो, साइफर को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना हो, साइफर का कॉन्टेक्स्ट हो, कुछ भी नहीं हो सका। और जज के फिर ये रिमार्क्स थे कि ये तो सियासी तकरीर है, और फिर शाह साहब की तकरीर के हवाले से कहा ये तो इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है। ऐसे में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा सुनाएगी। मरवत जो है वो एक आज़ाद बंदे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है अली मोहम्मद खान ने। जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा शेर अफजल खान मरवत जो है वो एक आज़ाद बंदे हैं, वो जो दिल में आए कह सकते हैं। बाकी जो
करप्शन के हवाले से बात की थी केपी हुकूमत में गुज़िश्ता साल। तो तैमूर झगड़ा से जब सवाल हुआ तो फिर तैमूर झगड़ा ने ये कहा था कि आप ये सवाल शेर अफजल खान मरवत से ही पूछिए, मैं काबीना में नहीं हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। लेट्स सी मामला किस तरफ जाता है। आपकी आपकी वैसे ज़ाहिर है अब इतने सियासी तो आप सब लोग हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।